Hi, I am Prabhakar Kumar. I graduate from IIT Kharagpur from the Department of Mathematics and Computing. Presently, I am the Maths faculty of Grey Matter Darbhanga. तो लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, उसके बेसिक इंट्रोडक्शन जाने थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू जीरो वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। और क्या जाना था कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे बनाते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। जब हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीख रहे थे तो वहां से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हुई थी। क्या फाइंड आउट हुई थी? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है, ठीक है ना। और ये इसी फॉर्मूला को हमने क्या बोला था कि ये कैसा फॉर्मूला है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है ना। अब लास्ट क्लास को याद कीजिए। लास्ट क्लास में मैंने क्या बोला था कि किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन के जितने उसकी डिग्री होगी उतने नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। कितने डिग्री है यहाँ पे 2 डिग्री है, तो 2 नंबर ऑफ इसके रूट्स होंगे, ठीक है। तो 2 नंबर ऑफ रूट्स मेरा यहाँ पे निकल के आ रहा है। कौन कौन सा? माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2 है और दूसरा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2 है। तो एक रूट को मैं अल्फा बोल दिया हूँ और दूसरे रूट को मैं बीटा बोल दिया हूँ, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a और सेकेंड रूट क्या आ रहा है? बीटा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है ना। अगला काम हमारा ये है कि इस दोनों रूट को ऐड करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं? सम ऑफ रूट निकालते हैं। तो नेक्स्ट काम है अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करना, ठीक है। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2a, ठीक है। ये यहाँ पे बन जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी और ये बन जाएगा माइनस बी माइनस ऑफ रूट डी। यहाँ से रूट डी कैंसल आउट, ठीक है। तो ये कैलकुलेट होकर आ गया माइनस 2b अपॉन 2a, ठीक है। 2 से 2 कैंसल आउट, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सम ऑफ रूट क्या आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये रिजल्ट यहाँ पे नोट कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो ये सम ऑफ रूट हमारे पास आ गया, ठीक है। अब अगला काम क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, यानी कि अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट जब हम करेंगे तो दोनों का क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। अगर दोनों के नीचे वाले टर्म का अगर हम प्रोडक्ट निकाले तो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? बताइए, 1 अपॉन 4a स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन 4a स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है। और ये दोनों टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा? देखिए जरा, ये है माइनस बी प्लस रूट डी इंटू माइनस बी माइनस रूट डी। अगर एक बार के लिए इस टर्म को अगर मैं ए बोल दूं कैपिटल ए और इस टर्म को मैं कैपिटल बी बोल दूं और इस पूरे टर्म को कैपिटल ए और ये कैपिटल बी है, तो ये कैसा फॉर्म बन रहा है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बन रहा है, ठीक है। तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 अपॉन 4a स्क्वायर और इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले पे जब हम कंबाइन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर यानी कि माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ रूट डी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस ऑफ डी, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस ऑफ डी। अब बताइए डी की वैल्यू हमारे पास क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे डी की वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। जब माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? प्लस ऑफ 4ac। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी कैंसिल आउट और ये फाइनली आ गया 1 अपॉन 4a स्क्वायर इंटू 4ac। अब यहाँ पे ए स्क्वायर है और ए है, एक ए से इसका एक एक कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल आउट, यानी c बाय ए। लास्ट टर्म क्या आ रहा है? c बाय ए। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है? c बाय ए। तो अल्फा इंटू बीटा आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाय ए, ठीक है। तो हमारे पास सम ऑफ रूट क्या आया है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आया है? अल्फा इंटू बीटा सी बाय, ठीक है ना। तो ये दो चीज आ गए हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद कीजिए कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म था, ठीक है ना। तो अब ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे पास फॉर्म था। अब इसको जब मैं सॉल्व करता था परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए, तो मैं क्या करता था, सबसे पहले क्या करता था, इसके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या करता था, 1 बनाता था, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं, चलिए। तो ये क्या करेंगे, ए से डिवाइड कर देंगे सबको, ठीक है। तो अगर ए से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल टू 0, ठीक है, ये चीज बनेगा। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, माइनस ऑफ बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज को तो डायरेक्ट सी अपॉन ए को हम डायरेक्ट अल्फा इंटू बीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको मुझे अल्फा प्लस बीटा से रिप्लेस करना है तो क्या करेंगे, जरा बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, अगर मैं लिख दूं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स तो कोई दिक्कत है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, ठीक है ना। और मैंने इसका शुरू में पहले ही मान के चला है कि इसके दो रूट हैं, कौन कौन से दो रूट हैं, अल्फा और बीटा, कौन कौन से दो रूट हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या किया है कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है माइनस बी बाय, अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है सी बाय, उसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में चेंज हो गई है। किस फॉर्म में चेंज हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दो रूट कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा, तो ठीक है ना, इसके दो रूट अल्फा बीटा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ पे चेंज हो गई, यहाँ पे आके चेंज हो गई है, ठीक है। तो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्विवेलेंट टू हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, तो 0 लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे रूट हैं, क्या है, अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, ठीक है। तो आइए इस पे बेस्ड, अगर किसी क्वेश्चन में हमारे पास सम ऑफ रूट दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हो तो हम आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक आध दो एग्जांपल करते हैं, ठीक है, इसी पे बेस्ड एक आध दो एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, सपोज सम ऑफ रूट दे रखा है हमें इक्वल टू -5 और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, सिंपल सा है, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, -5 और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है 2। तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -5x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि अल्फा प्लस बीटा का जो सम होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, और प्रोडक्ट जो होता है दोनों रूट का वो सी बाय ए होता है। जब हम इक्वेशंस पढ़ेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि सम ऑफ रूट का जो पैटर्न आता है वो किस फॉर्म में आता है, या जब हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि आखिर ये बी बाई ए किस टाइप से फॉर्म बन रहा है, क्यों बन रहा है, और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट किस टाइप से ये सी बाई ए ही आ रहा है, ठीक है ना। ये बाद की चीज़ है जब हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे, इसी टॉपिक के सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इस पे बेस्ट एक आध दो क्वेश्चन और करके देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, सपोज दैट कि find the condition whose one root is a square of other root,
फाइंड द कंडीशन हुज वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर रूट। ठीक है ना, तो ये बोल रहा है कि कंडीशन फाइंड करो कि अगर एक रूट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरे का स्क्वायर है। ठीक है ना, तो सपोज दैट कि फाइंड द इक्वेशन है, क्वेश्चन में जो इक्वेशन दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, और हमसे बोल रहा है कि वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर। सपोज लेट अल्फा बी द रूट, अल्फा बी द फर्स्ट रूट। ठीक है ना, अल्फा बी द फर्स्ट रूट। अगर अल्फा मेरा फर्स्ट रूट है तो बताइए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहला रूट जो है वो दूसरे का स्क्वायर है। सपोज दैट या दूसरा रूट जो है वो पहले का स्क्वायर है, तो फर्स्ट रूट को अगर मैं अल्फा सपोज किया है तो सेकंड रूट क्या हो जाएगा? सो सेकंड रूट इज अल्फा स्क्वायर। ठीक है ना, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो क्या बोल सकता हूं? अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी बाय ए, यानी कि माइनस बी बाय ए। और दूसरी कंडीशन अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर यानी अल्फा क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। हमें क्या करना है? कंडीशन फाइंड करना है। क्या करना है? कंडीशन फाइंड करना है। ठीक है ना, अब कंडीशन फाइंड आउट करना है तो यहाँ से तो मुझे पता चल रहा है कि अल्फा क्यूब इक्वल टू क्या आ रहा है? सी बाय ए। ठीक है ना, अब अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर हमारे पास दे रखा है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब कंडीशन फाइंड करने के लिए मुझे किसी भी एक चीज का यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, किसी भी एक चीज का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो अल्फा क्यूब की वैल्यू मुझे पता है। ठीक है ना, अल्फा की तो वैल्यू पता नहीं है। अगर अल्फा को हम इस इक्वेशन में पुट भी कर देंगे तो अल्फा की वैल्यू काफी लंबी चौड़ी आने वाली है। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं कि दोनों का क्यूब कर देते हैं। दोनों का अगर हम क्यूब करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। ठीक है ना, अब इसको हम एक तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। कौन सा तरीका? यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्लास 11th में ही आगे बढ़ना है। यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और वहां पे हम अल्फा क्यूब को इजीली यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म मेरा बन जाएगा अल्फा क्यूब प्लस 3 इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस 3 इंटू अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 इंटू अल्फा टू द पावर 0 और अल्फा स्क्वायर का क्यूब इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। ठीक है ना, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्या किया है। ठीक है ना, मैंने क्या किया है कि सपोज दैट इसे मैंने ले लिया ए और इसे ले लिया बी, तो ये क्या होगा? ए प्लस बी का होल क्यूब है। ठीक है ना, सिंपल वे में ए प्लस बी का होल क्यूब है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए क्यूब, बी वाला टर्म 0 है। ठीक है ना, ए क्यूब लिखा हुआ है और बी वाला टर्म 0 है। नेक्स्ट में क्या है? ये 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, और मैंने क्या किया है? अल्फा स्क्वायर यानी इसका पावर एक कम किया है और इसके पावर को एज इट इज यानी सेकंड वाला टर्म एज इट इज रखा है। तो यानी अल्फा क्यूब नेक्स्ट टर्म में अल्फा स्क्वायर हो गया और अगला वाला टर्म इनटू में क्या आ गया? बी वाला टर्म आ गया यानी अल्फा स्क्वायर आ गया प्लस 3 इंटू अल्फा यानी अब इसका पावर एक कम हो गया है। ठीक है ना, और इसका जो पावर था वो एक बढ़ते गया है। इसी तरह मैंने इसको आगे तक प्रोसीड किया। ठीक है ना, अब यहाँ पे 3 टर्म ही क्यों एक्सपेंड हुए हैं? क्योंकि यहाँ पे पावर में 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम अल्फा क्यूब करके ये वैल्यू पुट करके आराम से कंडीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जब ये कंडीशन ये अल्फा की वैल्यू आप यहाँ पे आप पुट करोगे तो कंडीशन निकल के आ जाएगा।
ठीक है। तो ये एक हम जनरल यूज बताए थे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का, कि आगे कैसे कैसे यूज पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो बाय द वे बाइनोमियल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में पड़ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट ये एक एग्जांपल के तौर पे था, अभी ज़्यादा टेंशन नहीं होना है कि ये कैसे हो रहा है, बस ये समझिए कि कैसे इस चीज़ का यूज आगे होगा, आगे हमें इस चीज़ की यूज पड़ने वाली है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। जरा याद कीजिए, अभी अभी मैंने क्या लिखा था, ax² प्लस bx प्लस c, इसको मैंने किसके इक्विवेलेंट किया था, इसको मैंने क्या किया था, इसको लिखा था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसके इक्विवेलेंट क्या था। यही चीज मेरा इसके भी इक्विवेलेंट है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के इक्विवेलेंट। ठीक है ना, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। कैसे इक्विवेलेंट है, देखिए जरा इस दोनों का प्रोडक्ट निकाल के देखिए, यही चीज आने वाली है, इस दोनों का प्रोडक्ट यही चीज आने वाली है। ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने इसको इसके इक्विवेलेंट में लिख लिया। तो एक ये जो चीज मैंने अभी पढ़ाया है उसका एक समरी टाइप से ये है, इसे याद करके रखिए। ठीक है ना, इसे याद करके रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो रूट है हमारा, जो भी रूट निकल के आ रहा है अल्फा बीटा, उसका नेचर क्या होगा क्वाड्रेटिक, उसमें वो कैसा बिहेव करेगा। ठीक है ना, कैसा बिहेव करेगा, तो नेचर ऑफ रूट, नेक्स्ट टाइटल डालिए नेचर ऑफ रूट। ठीक है, तो हमारा अगला टाइटल क्या है, नेचर ऑफ रूट। नेक्स्ट टाइटल है नेचर ऑफ रूट। ठीक है, सबसे पहला चीज, नेचर ऑफ जो रूट है वो मेरा डी पे, डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेंट पे क्यों डिपेंड करता है, देखिए हमारे पास जनरल इक्वेशन किसी भी क्वाड्रेटिक क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन। ठीक है ना, अब जो डिस्क्रिमिनेंट है डी, ठीक है ना, वो क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है ना, अब x की वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है, x तो मेरा रूट है। ठीक है ना, बट x जो रूट है उसकी जब हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला से फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं तो उसमें रूट के अंडर में क्या आता है, d। ठीक है ना, और d का फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। इसमें देखिए, इसमें a भी है, b भी है और c भी है, सारा कोफिशिएंट्स अवेलेबल है। ठीक है ना, और जब हम नेचर ऑफ रूट की बात करते हैं तो जनरली हम ये जानना चाहते हैं कि रूट्स मेरा रियल आ रहा है या इमेजिनरी आ रहा है या कॉम्प्लेक्स आ रहा है या फिर रेशनल आ रहा है या इरेशनल आ रहा है, यानी कि रूट्स मेरा कैसा आ रहा है। ठीक है ना, तो इसीलिए रूट्स जो है वो बेसिकली डी पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, यानी ABC का कैरेक्टर जैसा होगा रूट्स का कैरेक्टर भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स में लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, तो इस केस में हमारे पास दो कंडीशन अवेलेबल होगा। क्या दो कंडीशन अवेलेबल होगा, पहला कंडीशन होगा कि या तो d डज नॉट इक्वल टू 0 होगा या मेरा d इक्वल टू 0 होगा। कौन से दो कंडीशन अवेलेबल होंगे, या तो d 0 के बराबर में नहीं होगा, d नॉन जीरो होगा, या d मेरा 0 होगा। ठीक है, ये दो कंडीशन। ठीक है, अब जरा 10th का चीज याद कीजिए कि जब हम d 0 होता था, ठीक है ना, जब d 0 होता था तो रूट्स कैसे आते थे, इक्वल रूट। ठीक है ना, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती थी तो रूट्स कैसे आते थे, इक्वल रूट। कैसे, सपोज दैट d मेरा क्या है, सॉरी x की वैल्यू क्या होती थी, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। जब यही वैल्यू मेरी 0 हो गई तो दोनों रूट्स कैसे आ रहे हैं, माइनस बी अपॉन 2a
एक बार अगर प्लस साइन लेंगे जीरो के साथ और दूसरी बार प्लस साइन माइनस साइन लेंगे जीरो के साथ, ये दो रूट आ रहे हैं और दोनों रूट कैसे आ रहे हैं, इक्वल रूट आ रहे हैं, कैसे माइनस बी बाई टू है, ठीक है ना। तो जब डी जीरो हो जाएगा तो कैसे रूट आएंगे, इक्वल रूट, ठीक है ना, और कैसे होंगे वो, रियल भी होंगे, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख लें, इक्वल एंड रियल रूट, इक्वल एंड रियल रूट्स, ठीक है। आगे बढ़िए। अब एक चीज और बताइए कि अगर इक्वल एंड रियल रूट है तो रूट कैसा आ रहा है मेरे पास, x इक्वल टू माइनस बी बाई टू है, कैसा आ रहा है, x इक्वल टू माइनस बी बाई टू है, ठीक है, x इक्वल टू माइनस बी बाई टू है। अब आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या दे रखा है कि दूसरा कंडीशन d डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर d डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये भी यहाँ पे दो कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा। कैसा दो कंडीशन, या तो d मेरा पॉजिटिव होगा या d मेरा निगेटिव होगा, यही दो केस हो सकता है ना, या तो d मेरा पॉजिटिव हो या d मेरा निगेटिव हो। क्यों मैं ये दो केस ले रहा हूँ, अगर d पॉजिटिव हुआ तो रूट के अंदर की चीज जो है उसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ, क्योंकि रूट के अंदर की जो भी चीज होती है वो पॉजिटिव वैल्यू पे ही डिफाइन होती है, ठीक है ना, रूट वाली चीज। और अगर डी निगेटिव हो गया तो अंदर की वाली चीज डिफाइन ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले डी निगेटिव के लिए रूट देख ले, अगर डी निगेटिव हो गया तो ये वैल्यू तो डिफाइन ही नहीं होगी, और जब डिफाइन होगी मतलब रियल इमेजिनेशन में तो ये डिफाइन नहीं होगी, तो ये इमेजिनरी फॉर्म में जा रही है, इसको क्या बोल देंगे कि ये इमेजिनरी रूट आ रहा है, इमेजिनरी रूट या कॉम्प्लेक्स रूट, ठीक है ना, इमेजिनरी रूट, ठीक है। किस केस में, डी लेस देन जीरो के केस में। अब बताइए, अब मेरे पास एक केस बचा है डी ग्रेटर देन जीरो का, कैसा केस बचा है, डी ग्रेटर देन जीरो का, ठीक है। अब यहां बढ़ने से पहले एक काम कर लेते हैं कि सपोज दैट अगर रूट इक्वल आ रहा है, इसका क्या मतलब है, रूट इक्वल आ रहा है, डी जीरो है, इसका ये मतलब है कि वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पहले से मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट पॉइंट तो क्या होगा, इक्वल एंड रियल रूट। सेकंड पॉइंट में नोट कीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी परफेक्ट स्क्वायर, विल बी परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी परफेक्ट स्क्वायर। सपोज दैट एक एग्जांपल देख लीजिए, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो ये किसका फॉर्म है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो देखिए इसका जो रूट है एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू माइनस वन, यही दो और रूट है इक्वल रूट, ठीक है ना। बट यहाँ पे ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो ये पहले से ही परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है ना। और इस टाइप के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, जरा यहाँ पे देखिए कि ये जो वन लिखा हुआ है वो क्या है, वन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो वन लिखा हुआ है वो माइनस बी अपॉन टू माइनस बी अपॉन टू ए लिखा हुआ है, ये वन माइनस बी अपॉन टू ए है, माइनस बी अपॉन टू ए को जब हम सॉल्व करेंगे इस केस में तो ये वन आएगा, कैसे, माइनस बी यानी कि माइनस टू और टू ए टू इंटू वन टू, तो माइनस बी अपॉन टू ए क्या आ जाएगा, माइनस टू अपॉन टू, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, टू टू कैंसिल, वन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक्स प्लस वन जो है इसको जब हम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस माइनस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये कुछ इसी फॉर्म में रहेगा। तो जब भी कोई इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो हमेशा x माइनस बी माइनस ऑफ बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। अब d ग्रेटर देन जीरो के लिए बात करते हैं, ठीक है ना, d ग्रेटर देन जीरो के लिए बात करते हैं।
जब d ग्रेटर देन 0 हो जाए तो भी हमारे पास दो केस बनेगा। पहला केस जब d क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हो, d इज परफेक्ट स्क्वायर, और सेकेंड केस d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये दो केस है हमारे पास, ठीक है। अब हम ये दो केस क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि जब हम सीधाचार्य फॉर्मूला से फाइंड करते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, ठीक है ना, अपॉन 2a, तो रूट डी तो मेरा नॉन जीरो टर्म है। अगर वो डी रूट के अंदर है तो या तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो रूट वाली चीज खत्म हो जाएगी, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो वो रूट वाली चीज रहेगी। इसलिए मैंने ये दो सेपरेट केस बनाया है। पहला कौन सा, डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, डी इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। चल सपोज दैट यहाँ पे हम दो नंबर लेते हैं, सपोज दैट एक मैं 29 ले रहा हूँ और एक 49 ले रहा हूँ और 48 ले रहा हूँ, ठीक है ना। 49 ले रहा हूँ और 48 ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक चीज मुझे बताइए, अगर हम x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ 49 अपॉन 2a करें, ठीक है, तो ये क्या होगा जरा बताइए, माइनस बी प्लस माइनस 7 आ जाएगा अपॉन 2a। अब a की वैल्यू भी कुछ रहेगी और b की वैल्यू भी वहां पे कुछ रहेगी, ठीक है ना, a की वैल्यू भी कुछ रहेगी और b की वैल्यू भी कुछ रहेगी। तो ये किस टाइप का फॉर्म बन रहा है, ये मेरा फॉर्म पी बाई क्यू टाइप का बन रहा है, यानी कि ये कैसा नंबर आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या बोल सकते हैं, जब डी मेरा परफेक्ट स्क्वायर है तो रेशनल एंड रियल रूट फाइंड आउट का होगा, रेशनल रूट होगा वो, रियल रूट तो सबके केस के साथ होगा क्योंकि मैंने डी को पहले ही डी नॉन जीरो और डी जीरो लेके किया था, ठीक है ना। तो रेशनल एंड रियल रूट, ठीक है ना, रेशनल रूट आ जाएगा किस केस में, जब डी परफेक्ट स्क्वायर है। अब डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अब हम यहाँ पे 48 लेके चलते हैं, 48 लेके चलते हैं, तो ये रूट की अंदर की चीज तो खत्म नहीं होगी, वो रूट के अंदर ही रहेगा 48। तो जब भी कोई नंबर रूट के साथ कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ लिखा होता है, अलजेब्रिक ऑपरेशंस के साथ लिखा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। तो जब डी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट का नेचर कैसा होगा, इरेशनल रूट होगा, इरेशनल रूट, कैसा रूट होगा, इरेशनल रूट, ठीक है ना। तो ये चीज यहां तक हम पहुंच गए, रेशनल रूट और इरेशनल रूट, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज देखिए, जरा याद कीजिए कि रेशनल रूट मेरा किस फॉर्म में होगा, ए प्लस सपोज दैट रूट बी के फॉर्म में होगा, सपोज दैट ए प्लस रूट बी के फॉर्म में होगा। तो जब भी हम रेशनल इरेशनल रूट और कॉम्प्लेक्स रूट की बात करते हैं तो वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में ऑकर करता है, किस पेयर में ऑकर करता है, कॉन्जुगेट पेयर में। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक इरेशनल नंबर या एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, उसको कैसे लिखते हैं, एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में, ठीक है ना, एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो अगर एक रूट मेरा पता है एक्स प्लस आई वाई तो उसका दूसरा रूट भी मुझे पता होगा, वो क्या होगा, एक्स माइनस आई वाई, ठीक है ना। यानी कि जो स्टेटमेंट मेरा क्या है कि इरेशनल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज ऑकर्स इन conjugate pair, sorry, irrational root and complex root are always occurs in conjugate pair, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक रूट हमारे पास है तो दूसरा रूट भी पता है, बाय वन गेट वन ऑफर टाइप का चीज है कि एक पे एक चीज फ्री, ठीक है ना। इसको थोड़ा और डिटेल से समझते हैं कि अगर सपोज दैट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अल्फा दे रखा है कि ये x प्लस आई वाई है, ठीक है ना, ध्यान से सुनेगा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दे रखा है x प्लस आई वाई है तो उसका दूसरा रूट अपने आप बन जाएगा x माइनस आई वाई, ठीक है ना। ये किस केस में है, जब d डज नॉट, सॉरी किस केस में,
जब d लेस देन 0 हो जाए, यानी कि जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट हो, इमेजनरी रूट हो। कैसा हो? इमेजनरी रूट हो, इमेजनरी रूट हो, ठीक है ना। अगर एक इमेजनरी रूट x प्लस आई वाई है तो दूसरा इमेजनरी रूट x माइनस आई वाई होगा, ठीक है। सिमिलरली इरेशनल रूट के लिए कि अगर एक मेरा a प्लस रूट b है तो दूसरा रूट a माइनस रूट b होगा। अगर अल्फा a प्लस रूट b है तो बीटा भी क्या होगा? a माइनस रूट b, ठीक है ना। ये किस केस के लिए है? d ग्रेटर देन 0 हो और d डज नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, d डज नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हम बात कर रहे थे नेचर ऑफ रूट की, ठीक है ना, कि कैसे नेचर ऑफ रूट डी पे डिपेंड करता है, और डी जब पॉजिटिव हो तो नेचर ऑफ रूट कैसा होता है, डी जब निगेटिव हो तो नेचर ऑफ रूट कैसा होता है, ठीक है ना, और डी जब नॉन जीरो हो और डी जब जीरो हो तो नेचर ऑफ रूट कैसा होता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ के कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं। लिखिए हेडिंग सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। हेडिंग डालिए कि सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है ना। देखते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है। सपोज दैट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास दे रखा है, पहला देखिए, इफ वन रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज 1, then another root of another root is c by a। कब? if, यहाँ देखिए, वन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज 1, देन अनदर रूट इज c by a if a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। यानी कंडीशन क्या है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो उसका एक रूट क्या होगा? 1, एंड दूसरा रूट क्या होगा? c बाय a, ठीक है ना। वन रूट क्या होगा? 1 और दूसरा रूट क्या हो जाएगा? c बाय a। ये पहला पॉइंट है। कैसे? देखिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है हमारे पास, ठीक है ना। और ये किस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 को ये फुलफिल कर रहा है। तो a प्लस बी प्लस सी 0 कब बनेगा? जब हम x की जगह 1 रखें तो a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 0, यानी ये क्या आ रहा है? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक रूट की वैल्यू अल्फा इक्वल टू 1 आ गई, ठीक है ना। अब दूसरी रूट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाय ए। वन रूट अगर 1 है तो बीटा रूट क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए। तो अगर कोई भी इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, तो एक रूट 1 हो जाएगा और अनदर रूट क्या हो जाएगा? c बाय ए। इसी को और थोड़ा अलग फॉर्म में समझते हैं कि a क्या है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b क्या है? x का कोफिशिएंट है, c क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे 0 हो रहा है। इसका कहने का क्या मतलब है कि इफ द कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स है जो, उसका सम अगर 0 हो रहा हो, या फिर जो भी कोफिशिएंट्स है और कांस्टेंट टर्म है वो कैसे हो? साइक्लिक ऑर्डर में हो। साइक्लिक ऑर्डर मतलब तीनों का सम जो हो वो 0 हो। ये साइक्लिक ऑर्डर को ध्यान रखेगा कि तीनों का सम कैसा हो? 0 हो। तो वन रूट होगा 1 और दूसरा रूट क्या हो जाएगा? c बाय ए, ठीक है ना। दूसरा रूट क्या हो जाएगा? c बाय ए, ठीक है। सपोज दैट एक एग्जांपल करके देखते हैं इसी पे बेस्ड, कि कोई इक्वेशन दे रखा है
ए माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0, देन फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये इक्वेशन है, अब बोल रहा है कि इसका रूट फाइंड आउट करो। ठीक है ना, तो अभी मैंने क्या बताया था कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 अगर हो तो एक रूट 1 होगा और दूसरा रूट c बाय a होगा। ठीक है ना, इसी तरह यहाँ पे देखिए कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने एक टर्म आपको बताया था, कैसा टर्म, साइक्लिक ऑर्डर में हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर दीजिए कि इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इन साइक्लिक ऑर्डर, if the coefficients of quadratic equation are in cyclic order, then one root is 1 and another root is c upon a। और वहां पे c upon a क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को अब प्रोसीड करते हैं, क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए a माइनस बी प्लस ऑफ बी माइनस सी प्लस ऑफ सी माइनस ए क्या आ रहा है, c से c कैंसल आउट, a से a कैंसल आउट और b से b कैंसल आउट, तो ये क्या आ रहा है, 0। ठीक है ना, तो a प्लस बी प्लस सी यानी कोफिशिएंट्स का सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू 1। ठीक है ना, एक रूट तो हमारे पास पहले ही 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों का सम 0 कब बनेगा, जब हम x की जगह पे 1 रखेंगे। ठीक है, अच्छा अब अगर एक रूट मेरे पास 1 आ गया तो एक कंडीशन याद कीजिए, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c बाय ए, और इसके लिए c क्या है, c माइनस ए अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, तो 1 इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, c माइनस ए अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, c माइनस ए अपॉन ए माइनस बी। तो 2 रूट निकल के आ गए बाहर। ठीक है, अब अगला पॉइंट नोट कीजिए कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जो पॉइंट मैंने लास्ट टर्म में डिस्कस कर चुका है इसके पीछे। ठीक है ना, तो क्या, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट दे रखे हैं, एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब एक पॉइंट और देखते हैं कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये कंडीशन मुझे दिख जाए, कैसा कंडीशन दिख जाए कि इफ, नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0, देन one root is 2 and other root is c अपॉन 2 है। ठीक है, इसका क्या कहने का मतलब है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0 है तो उसका एक रूट क्या है, 2 है, और दूसरा रूट क्या है, c बाय 2a है। कैसे, जरा देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब यहां से मुझे कंडीशन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0 है। 4a प्लस 2b प्लस सी कब बनेगा, जब हम x की जगह पे 2 रखें, तो 4x इक्वल टू 2 क्या आ जाएगा, 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। अब ये अगर 0 है तो x की किस वैल्यू के लिए ये 0 हो रहा है, x इक्वल टू 2 के लिए, तो एक रूट तो 2 आ गया। अब सेकंड रूट क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या करेंगे, सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू बीटा ही रहने दीजिए, तो सी अपॉन 2 है, तो बीटा बराबर सी अपॉन 2 आ गया। ठीक है, यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई। तो
ये 2 पॉइंट बताने का क्या मतलब है कि पहला चीज तो ये समझ जाना है कि यहाँ पे 4a b और c ये कोफिशिएंट्स हैं। कहाँ से? हम जनरल फॉर्म से लेके आ रहे हैं, ठीक है। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में अगर इस टाइप का कंडीशन दे रखा है तो मुझे एक चीज तो समझ आना चाहिए कि पहले हम x की कोई वैल्यू जो उससे मिलती जुलती हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख के चेक करते हैं कि क्या वो जीरो हो रहा है, ठीक है ना। अगर उस वैल्यू के लिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो हो रहा है, वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें एक रूट वहां से इजीली पता हो जाएगा। फिर हम कंडीशन लगा के सेकेंड रूट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। क्या है अगला टॉपिक? ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादे हम डीप वे में नहीं देखेंगे कि ग्राफ कैसे ट्रेस करे या क्या करे, ठीक है ना। ये जब हम पैराबोला पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे आ रहा है, कैसे हम ड्रॉ करेंगे, ये सब चीज़ वहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है ना। अभी बेसिकली मुझे ग्राफ के लिए 2-3 चीज़ यादें रखनी है, ठीक है ना। और वो कौन कौन सी 2-3 चीज़ है वो हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो लिखते हैं हेडिंग ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ax² प्लस bx+ c, ठीक है ना। इसका मुझे ग्राफ देखना है, ठीक है ना। तो पहला चीज है कि इफ a ग्रेटर देन 0, और सेकेंड चीज क्या है? इफ a लेस देन 0। पहला चीज क्या है कि a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0। सेकेंड चीज, जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ अपवर्ड जाएगा, ठीक है ना, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है ना। और जब ये a लेस देन 0 होगा तो इसका ग्राफ वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है। क्या चीज? 2 पॉइंट। अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो वर्टिकली अपवर्ड जाएगा, और अगर a लेस देन 0 होगा तो कैसा जाएगा ग्राफ? वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है ना। अच्छा, ये 2 चीज समझ में आ गया। अब एक चीज बताइए कि जब वर्टिकली अपवर्ड ग्राफ जा रहा है और ये 2 पॉइंट को कट कर रहा है अल्फा और बीटा का, किस 2 पॉइंट को कट कर रहा है? अल्फा और बीटा को, ठीक है ना। यहाँ पे भी ये 2 पॉइंट को कट कर रहा है, सपोज दैट ये अल्फा है और ये बीटा है। तो ये दोनों इसके इस क्वाड्रेटिक के रूट है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये दोनों क्या है? रूट है, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ यहाँ पे क्या है? मिनिमा है। ये पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमा है। और ये पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ठीक। ये पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमा है। और ये पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं कि पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहाँ मिलता है? किसी भी क्वाड्रेटिक या किसी भी ग्राफ में पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहाँ पे मिलता है? जहाँ पे डिफ्रेंसिएशन जो भी फंक्शन होती है उस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन जहाँ पे 0 हो जाए वहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है? y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। जब हम इसको dy/dx करेंगे, dy/dx निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2ax प्लस b। और इसी dy/dx को हमें क्या करना है? 0 के इक्विवेलेंट करना है। तो 2ax प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है। x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -b/2a। यानी x इक्वल टू -b/2a पे मेरा जो ग्राफ होगा वहां पे मुझे मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट होगा। तो इस पॉइंट पे मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो x का पॉइंट होगा x इक्वल टू -b/2a जो ये है, और यहाँ पे x इक्वल टू -b/2a। ये पॉइंट पे मुझे मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट हो रहा है, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गया कि x इक्वल टू -b/2a पे मुझे मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा, ठीक है। अच्छा,
जब अगर हम यहाँ तक आ गए हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो एक चीज़ तो बता दीजिए अब आप लोग कि अगर कोई भी कर्व मेरा, कोई भी कर्व, ठीक है ना, ये कंडीशन जो मैंने बताया है वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड का, जब ए ग्रेटर देन 0 हो तो वर्टिकली अपवर्ड होगा और ए लेस देन 0 हो तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ठीक है ना।